हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है। टू स्ट्रोक इंजन in this stroke the working cycle completed in two stroke, that means one revolution of the crankshaft। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि हमारा जो वर्किंग जो साइकिल है वो टू स्ट्रोक में होगा और क्रैंक जो शाफ्ट जो मूव करेगा वो एक रेवोल्यूशन करेगा। दैट मींस सक्शन एंड कंप्रेशन इन वन स्ट्रोक, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट इन सेकेंड स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक पोर्ट आर यूज इन केस ऑफ वाल्व। हम लोग यहाँ पे पोर्ट यूज करते हैं वाल्व के प्लेस पे। जब हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग वाल्व यूज करते हैं। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इंजन के अंदर चार प्रोसेस होता है। किसी भी इंजन की बात करेंगे तो वहां पे चार प्रोसेस होता है। एक होता है हमारा सक्शन प्रोसेस, हमें जो देखने को मिल रहा है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, तो चार स्ट्रोक होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस चारों में कैसे काम करता है, इंजन के अंदर कैसे वर्किंग होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सक्शन स्ट्रोक। नाम से ही लग रहा है सक्शन, मतलब ये सक करेगा, खींचेगा। क्या खींचेगा? तो जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको सक करेगा। कैसे करेगा? यहां देखिए, ये हमें देखने को मिल रहा है। ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा इंजन है। ये सक्शन प्रोसेस हमें दिखाया गया है। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंकेस, ये हमारा क्रैंक है। इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन, ये हमारा सिलेंडर है। और ये रिंग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ये ट्रांसफर पोर्ट है। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्शन वाल्व लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं सक्शन। तो सक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन होता है, पिस्टन वाइल मूविंग डाउनवर्ड, नीचे होता है। सॉरी, पिस्टन हमारा कहां पे होता है? नीचे की तरफ होता है। पिस्टन वाइल मूविंग डाउनवर्ड, पिस्टन जो मूव करता है वो कहां तक करता है? तो पिस्टन का मूवमेंट जो होता है हमेशा कभी नीचे तक होता है, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर तक। पिस्टन का मूवमेंट क्यों होगा? जब ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, जब हमारा क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, बॉटम डेड सेंटर, और मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है जो पिस्टन जो मूव कर रहा है वो कहां से कहां? बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। नीचे जो आएगा बीडीसी और मैक्सिमम जो जाएगा नीचे जो आएगा बीडीसी और मैक्सिमम जो हाइट पे जाएगा वो टीडीसी की तरफ जाएगा। अब हम हो क्या रहा है कि जब हमारा क्रैंक जब मूव करेगा कितना? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री जब मूव कर जाएगा उस दौरान हमारा क्या होगा? सक्शन और कंप्रेशन हो जाएगा। अगेन 180 डिग्री मूव करेगा तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्रैंक जो मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है? वो 360 मूव कर गया। दैट मीन वन रेवोल्यूशन हो गया। तो वन रेवोल्यूशन हो गया, इसका मतलब टू स्ट्रोक इंजन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब आइए देखते हैं हो क्या रहा है कि इन सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड, इन दिस स्ट्रोक एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट आर, यहां पे क्या देख रहे हैं? ट्रांसफर पोर्ट और जो एग्जॉस्ट पोर्ट आर ओपन एंड इनलेट पोर्ट आर क्लोज्ड। इस केस में हमारा क्या होगा कि एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट ओपन रहेगा और इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज्ड रहेगा। दैट मींस एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होगा एंटर द इंजन सिलेंडर फ्रॉम द क्रैंकेस। इसके अंदर हमारा क्या हो गया? जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो एंटर कर गया सिलेंडर के अंदर। अब हमारा कंप्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन में क्या हो रहा है? अब कंप्रेस करना स्टार्ट होगा। अब नाम से लग रहा है कंप्रेस, किसी को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन से हो रहा है हमारा ये प्रोसेस। कौन कर रहा है? कंप्रेशन। अगेन हमारा कंप्रेशन में यहां पे पिस्टन क्या होगा? नीचे से बीडीसी से टीडीसी की तरफ बढ़ेगा। तो जब हमारा बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ पिस्टन जब आएगा, कहां तक आएगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा टीडीसी। ठीक है, उस दौरान क्या हो रहा है? ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कवर कर रहा है, क्लोज कर रहा है, और इनलेट जो पोर्ट रहेगा ओपन रहेगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन। अब हम बात करते हैं इस दौरान हमारा क्या हो गया? जो हमारा क्रैंक था वो हाफ रेवोल्यूशन हो गया। अगेन हम बात कर रहे हैं, दैट मींस हमारा वन स्ट्रोक। ये हमारा क्या हो रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? वन स्ट्रोक। ये वन स्ट्रोक। और ये दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है? सेकेंड स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक। टू स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो अब अगेन होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द पिस्टन जस्ट रीचेज द टीडीसी
मिक्सचर कहां तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, टीडीसी तक, नीचे से ऊपर यहां तक मैक्सिमम हाइट तक। जब यहां तक पहुंचेगा उस दौरान हमारा क्या होगा कि सडन इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जब होगा तो हमारा एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर इतना ज्यादा वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इग्नाइट होगा, बर्न होगा। बर्न होने से हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी। ड्यूरिंग द कंप्रेशन सम ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या था, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए था। तो इंजन का काम क्या है कि जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये कौन कर रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान हो रहा है। ठीक है, कि हमारा पिस्टन जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, कहां तक, यहां तक, टीडीसी। यहां पे स्पार्क प्लग क्या करा, चिंगारी देगा, चिंगारी देगा, बर्न हो जाएगा। जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऑलरेडी उसका टेम्परेचर और प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, और जैसे ही प्लग के पास स्पार्क प्लग आया वो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, हम अभी डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं, यहाँ पे तो जो हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्यूल है, एयर है ना, तो जो फ्यूल है वो क्या करते हैं, वेरी फाइन स्प्रे के साथ यहाँ पे इंजेक्ट कराते हैं इंजन सिलेंडर के अंदर। अब हम जो बात करते हैं वो पेट्रोल इंजन में होता है कि स्पार्क लगा होता है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, इंजेक्ट होगा। इंजेक्ट क्या होगा, वेरी फाइन जो हमारा एयर और फ्यूल जो रहेगा, ठीक है। तो फ्यूल जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, फ्यूल यहाँ पे हम डीजल ले रहे हैं उसका, तो वो वेरी फाइन स्प्रे के साथ यहाँ पे क्या करेगा, एंटर करेगा सिलेंडर के, और जिस बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उसी के दौरान क्या होगा, इग्नाइट होगा। इग्नाइट होने से हमें जो हीट एनर्जी मिलेगा उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अल्टीमेटली हमें काम क्या है इंजन का, कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। इसके दौरान हो क्या रहा है, जो हमारा ट्रांसफर पोर्ट है और जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वो कवर है, क्लोज्ड है, और हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो ओपन है। ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट प्रोसेस, एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट जो पोर्ट रहेगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन इधर किसके तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पिस्टन को ग्रेट फोर्स के साथ नीचे की तरफ पुश करेगा, तो पिस्टन हमारा टॉप से नीचे की तरफ आएगा ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट प्रोसेस। उस दौरान हमारा क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट और हमारा जो इनलेट जो पोर्ट है वो क्लोज रहेगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, जिससे कि हमारा ब्रंट जो गैसेस है वो बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो हमारा हमने क्या देखा, इस 4 प्रोसेस देखा ड्यूरिंग 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के केस में। कौन कौन सा देखा, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।